ये सरकारी दस्तावेज है। जिन लोग बोलते हैं धारावी के नहीं हम लोग, ये 1960 में जब देश आजाद हुए थे 1947 में सबसे पहला इलेक्शन रोल बना था 1960 का प्रूफ है। अंधेरी नगरी चौपट राजा बोलते हैं ना, ऐसे अंधेरी नगरी हो गई। आते सर्वे करते नंबर डालते, नीचे भी मिलेगा ऊपर भी मिलेगा ऊपर भी मिलेगा सब मिलेगा, लेकिन मुंह जबानी मिलेगा। अरे भाई लिख के दो ना, एक जीआर निकालो आप। धारावी वाले को धारावी में झोपड़ा मिलेगा, 500 स्क्वायर फीट का मिलेगा। आप जहाँ रहे वहीं पे आपको घर दिया जाएगा। ये सब सारी बातें आप लिख के दो, हम आपके साथ हैं। हम हमारी मांगे ये है कि धारावी के बाद एक भी घर और एक भी दुकान या कमर्शियल जो भी बड़े बड़े डाले हो जाएगा नहीं, हम लड़ते रहेंगे। तो इसलिए फिर पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। कौन म्हणतंय देणार नाही, आम्ही लाक्षणिक उपोषण 10 वेळा करू, आम्ही आमरण उपोषणाला सुद्धा बसू, परंतु आमच्याशी खेळ करू नका, आमच्याशी खेळ करू नका या भावनेनं कुठेतरी हे बांधले साधे धारावीकर आहेत, या मुंबईचे नागरिक आहेत, महाराष्ट्राचे भूषण आहेत आणि त्यांचा हक्क त्यांना मिळालाच पाहिजे अशा प्रकारची विनंती तुम्हाला करत असताना सरकारने या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं की त्यांचे हक्क, धारावीकरांचे हक्क, इथे पात्र रूपाने त्यांना त्यांचं घर, त्यांच्या व्यवसायाची जागा, त्यांना दुकानाच्या बदल्यात दुकान, या सगळ्या गोष्टी इतर सोयी सुविधांसमोर द्याव्या आणि धारावीचा चांगला विकास करून या मुंबईचं, या धारावीचं नाव जगामध्ये न्यावं। आपल्या हम लड़ेंगे, हम धारावी के बाहर एक भी घर जाने नहीं देंगे। कोई भी कीमत में कुछ भी हो जाए, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी, आज से कुछ दिन पहले आप लोगों का एक दिवसीय जो उपोषण था धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से, तो ये उपोषण किसी कारण से हमने सुना है कि आपने स्थगित किया है। ये उपोषण जो किया गया था किस कारण से किया गया था और मकसद क्या था आप लोगों का? मैं उल्लेश गजाकोस, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धारावी तालुका अध्यक्ष और समन्वयक धारावी बचाओ आंदोलन। उपोषण इसलिए किया गया था कि धारावी के रहवासियों को किसी को भी विश्वास में लिए बगैर वो भूमि पूजन कर रहे थे। हमारी कुछ मांगे उनके पास, कट ऑफ डेट शिथिल करो, धारावी में 500 स्क्वायर फीट का घर हर नागरिक को मिलना चाहिए, और भी धारावी में जो सेक्टर में रह रहे उनको, जो 40 के घर है, प्राइवेट लैंड के घर है, उनको भी 750 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए। और दूसरी बात, पात्र अपात्र का मुद्दा न रखे, क्योंकि वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है। वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट में घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान। हमारी मांगे ये है कि धारावी के बाद एक भी घर और एक भी दुकान या कमर्शियल जो भी बड़े बड़े डाले हो जाएगा नहीं, हम लड़ते रहेंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि जो 12 तारीख को जो होने वाला था वो भूमि पूजन रद्द किया, हमारे पास जो बताया गया। इसलिए बाद में अनिल देसाई साहब खासदार हमारे, उन्होंने आए, उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने रद्द किया 12 तारीख को, तो आप अभी उपोषण बंद करो। बड़े बड़े लोग अनिल देसाई साहब को भी बोले कि अभी आप हम लोग उपोषण ही नहीं, ये भूमि पूजन ही नहीं कर रहे, तो आप उपोषण क्यों कर रहे हो? उनकी अनिल देसाई साहब ने बोला उपोषण से उठ जाओ, हम उठ गए। क्या कारण से आप बता रहे हैं कि उपोषण आप लोग को आश्वासन दिया गया, आपके ही किसी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से मैसेज किया गया है कि धारावी का भूमि पूजन हो गया है, ऐसा उन्होंने मैसेज किया है। भूमि पूजन में ना तो कोई स्थानीय, ना तो कोई ऐसे बहुत से उन्होंने जो बातें लिखी है, भूमि पूजन हो गया है, तो फिर किस बात का आप लोगों का विरोध? भूमि पूजन हो गया सुबह 5 बजे, सब गहरे नींद में थे, और वहाँ पे कोई आमदार नहीं था, खासदार नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे, कोई सामाजिक संस्था वाले, किसी को बुलाया गया नहीं। ये सब चोरी चोरी चुप चुप के हुआ भूमि पूजन है। इसको भूमि पूजन कैसे बोलते? भूमि पूजन होना चाहिए डंके के चोट पे, जैसे हमने डंके के चोट पे उपोषण रखा था। ये अंधेरे में पूजन बोलता, भूमि पूजन होता है क्या? धारावी बचाओ आंदोलन का जो 11 तारीख को उपोषण हुआ, उसको डर के मारे उन्होंने सब बताया कि हमने भूमि पूजन रद्द किए।
लेकिन दूसरे दिन 12 तारीख को सुबह सुबह 5 बजे जब सब धाराविकर सोए हुए थे, चोरी चोरी चुपके चुपके उन्होंने भूमि पूजन किया। उस भूमि पूजन में कोई भी लोक प्रतिनिधि नहीं था, न आमदार, खासदार या न विधान परिषद के कोई मंत्री को, पत्रकार को बुलाया गया, न सामाजिक संस्था को बुलाया गया। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि उन्होंने इतना डर उनके, क्योंकि हम किसी को डराना नहीं चाहते, हम हमारा हक मांगते हैं कि जो हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है, हमारा घर के बदले घर दे दो, जो हमारी मांगे वो पूरी करो, कट ऑफ डेट की जो तारीख है वो कट ऑफ डेट की तारीख शिथिल करो। जो 2024 में भी घर बनाए उनको घर के बदले, आज रह गए ना, भले 2024 का घर के बदले में घर 2000 का अप्रूव चाहिए, 2011 का अप्रूव, ये सब बंद करो, क्योंकि वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट में ये कानून नहीं। घर दिख रहा है तो घर के बदले घर मिलना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि घर के बदले घर मिलना चाहिए, किसी कारण से आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों को आश्वासन मिला और भूमि पूजन रद्द किया गया, फिर आप लोगों के माध्यम से पता चला कि भूमि पूजन हो चुका है और धारावी जैसे क्षेत्र में किसी के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से भूमि पूजन का जश्न मनाया जा रहा था, मिठाइयां बांटी जा रही थी और वहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे थे, लोगों आपस में लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। ये कारण क्या है? देखो, मैं इतना ही बोलना चाहता, आप भी पत्रकार हैं, कौन से न्यूज चैनल में आया भूमि पूजन हुआ, कौन से प्रेस मीडिया में आया कि भूमि पूजन? ये चुपके हुआ हो, भूमि पूजन नहीं हुआ जाता। कुछ अच्छे लोग भी करते, विरोधक भी विरोध करते, लेकिन हम अच्छाई के लिए काम कर रहे, हम करते रहेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आजादी का जो मंसूबा है धारावी के बाहर जनता को, यानी हमारे धारावीकर को जो देना चाहते हैं, जो बाहर जगह दी है, उधर हम जाएंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से हमारा एक भी घर, एक भी दुकान धारावी के बाहर नहीं जाएगा। क्या हिसाब से आप लड़ेंगे? आप लोगों को कुछ लोग कहते हैं, हमने सुना भी है, हमने देखा भी है वीडियो के माध्यम से, आप वो कहते हैं कि आप धारावी के कुछ लोग है ही नहीं और वही धारावी का विरोध कर रहे, धारावी के भूमिपूजन में रोड़ा बन रहे हैं, धारावी के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी क्या बात है? कौन लोग है जो धारावी के नहीं है फिर भी धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में रह के ऐसा वो धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में है? ये इस पे बताइए, आप इस पे खुलासा कीजिए। ये सरकारी दस्तावेज है, जिन लोग बोलते हैं धारावी के नहीं हम लोग, ये 1960 में जब देश आजाद हुए थे 1947 में, सबसे पहला इलेक्शन रूल बना था 1960 का प्रूफ है। और मेरे बड़े बाबा वो 1924 में पैदा हुआ, उनका भी प्रूफ है। हम लोग 100 साल से ज्यादा धारावी में रह रहे, उनको जो बोल रहे हैं ना, वो कभी आए 10-15, हम मूल धारावी का नाम है, हम लड़ेंगे धारावी के लिए, क्योंकि धारावी में हम लोग गरीब में दिन निकाला हुआ है, झोपड़े में रहा है, गंदगी में रहा है। इसलिए नहीं कि धारावी की हम लोग अच्छा साफ सुथरा करके आज धारावी की जगह सोने के भाव हो गए तो हमारे को फिर से कचरपट्टी में जाएंगे, ये सब होने वाला नहीं है। हम लड़ेंगे और हमारा हक लेंगे। सुना है कि उपोषण कर आपको शाहूनगर पुलिस स्टेशन के माध्यम से आपको नोटिस दिया गया था, तो ये नोटिस देने का कारण क्या था? ये नोटिस इधर ही है मेरे पास, ये नोटिस ऑफिस में ही रखा हुआ है, 168 का नोटिस है। ये इसलिए दिया गया है कि आपको उपोषण करने के लिए मना कर रहे हैं, आप उपोषण ना करें, इसलिए नोटिस दिया है। लेकिन मैं धारावी की लड़ाई के लिए ऐसे 100 नोटिस दिए तो भी मैं लड़ते रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई। हम 100 साल से हम लोग इधर मिले, हम एक भी झोपड़ा धारावी के बाहर जाने था, इसे नोटिस को डरने वाले नहीं है। ये लड़ाई हमारी है, हमारे आने वाले दिनों में हमारे जो भी हमारे लड़के के लड़के जो भी वंश रहेंगे आगे, वो बोलेगी कि हमारे को धारावी के बाहर खदड़ते समय हमारे दादाजी क्या कर रहे थे, धारावी में थे ना, लोग लड़े क्यों नहीं? हम लड़ेंगे भाई और जीतेंगे। ये पहले भी देश की आजादी में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अभी भी आजादी का साथ दे रहे, हम लड़ने वाले ने
हम लड़ते रहेंगे। ऐसे नोटिस को डरने वाले नहीं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं जो भी धारावी करे उनको इतना ही बोलना चाहता हूँ, आपका घर है, आपका पेपर है, आप किसी को वो देने से पहले आप जरा एक विचार कीजिए। आपका जो बायोमेट्रिक सर्वे कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। बायोमेट्रिक सर्वे का मतलब आप अच्छे लोगों से पहचानो, पढ़े लिखे लोगों से पूछो, क्योंकि आप पेपर दे रहे, आपका थंब लिया जाएगा, आपका फोटो लिया जाएगा। इसका मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट होगा अदानी के जरिए वो जहां पे भी देगा, धारावी के बाहर होगा या मुलुंड में होगा, जहां पे भी देगा तो आपको उसको विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो बायोमेट्रिक सर्वे में अपन कोर्ट में जाके भी विरोध नहीं कर सकते। आपको यही विनती है इस वीडियो के माध्यम से कि आप बायोमेट्रिक सर्वे करने मत दो। उनको बोलो हमारे को एक जिया निकालो गवर्नमेंट के जरिए कि 500 स्क्वायर फीट का घर धारावी में दोगे। जो चाली के घर बड़े बड़े है, जो प्राइवेट लैंड कलेक्टेड लैंड के बड़े बड़े घर है 400 स्क्वायर फीट के, उनको भी 750 स्क्वायर फीट का घर देने का जिया निकाले। एक कट ऑफ डेट है ना, वो शिथिल करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सर्वे कराएंगे आपके साथ आएंगे। आपको इतना सुबह सुबह 5 बजे उठ के भूमि पूजन करना, ये तो जनता का विरोध नहीं है। आराम से सर्वे करो, आप आराम से जिया घर बनाओ, जिया निकालो। ये सब ऐसे होने से आपको चोरी चुपके से इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला नहीं। आपका प्रोजेक्ट होगा, जनता को विश्वास मिलेगा, धारावी करो को विश्वास मिलेगा, तब जनता होगा। और जो एजेंट लोग जो घूम रहे हैं ना, मैं उनको भी विनती करता भाई, खुद के फायदे के लिए दूसरे का नुकसान मत करो। खुद के फायदे के लिए, खुद थोड़ा बहुत फायदे के लिए दूसरे का नुकसान मत करो भाई। जो भी आप कुछ चंद फायदे के लिए उनसे सर्वे करा रहे हैं, नंबरिंग डाल रहे हैं, लेकिन आपका भी घर है, आपका भी आप नुकसान करा रहे हैं, ध्यान में रखिए। हम धारावी बचाओ आंदोलन के जरिए एक समन्वय के नाते बोले हम लड़ेंगे, हम धारावी के बाहर एक भी घर जाने नहीं देंगे। कोई भी कीमत में कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे और जीतेंगे।